पाठ 9। चंदू की उदारता। निवेदिता के आस पड़ोस में हरियाली बहुत है। सड़क के दोनों ओर भांति भांति के छायादार वृक्ष हैं। वृक्ष कैसा भी हो, समय आने पर उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के फूल और फल लगते हैं। सभी फल फूल मनुष्यों के काम के नहीं होते, परंतु अन्य जीव जंतुओं की वही खाद्य सामग्री होते हैं। इन्हीं वृक्षों पर भांति भांति के जीव रहते हैं, जिनमें अनेक प्रकार के पक्षी व गिलहरियां प्रमुख हैं। गिलहरियां सारा दिन पेड़ों की डालियों पर भागी फिरती हैं। यहाँ कभी कभी वानरों का समूह भी आता है, जो बहुत उत्पात मचाता है। वे पेड़ों की डालियां व पत्ते तोड़ते हैं, पेड़ों को हिलाते हैं और भयानक आवाजें निकालते हैं। वे लोगों के घरों की छतों पर चढ़कर वहां सूखने हेतु फैले वस्त्रों को फाड़ देते हैं, इधर उधर फेंक देते हैं अथवा ले जाकर कहीं फेंक देते हैं। घरों की छतों पर रखे गमले गिराकर तोड़ देते हैं। ऐसे में सभी लोग उनके आतंक से बचने के लिए घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं। निवेदिता के पिता ने घर के पीछे खाली भूमि पर बड़ा सुंदर बगीचा लगाया हुआ है। गर्मियों में वहां पशु पक्षियों की रौनक देखते बनती है। बगीचे में चिड़िया दिन भर चूं चूं करती हैं, कोयलें कूकती हैं और गिलहरियां भाग दौड़ में व्यस्त रहती हैं। इन्हीं में एक विशालकाय पशु भी आ जाता है। वह है लंगूर। निवेदिता के पिता ने इसका नाम चंदू रखा है। वह कोई हानि नहीं पहुंचाता, बस दोपहर में पेड़ पर चढ़ा आराम करता रहता है। निवेदिता के पिता का मानना है कि लंगूर की उपस्थिति से यहाँ बंदर नहीं आ सकते, इसलिए वे उसे भगाने का प्रयत्न नहीं करते। चंदू की एक विशेषता है, उसकी पूंछ बहुत लंबी है, सामान्य लंगूरों से अधिक लंबी। जब चंदू पेड़ पर होता है तो उसकी पूंछ कभी कभी जमीन को छू जाती है, वैसे वह अधिकतर उसे मोड़ कर रखता है। गिलहरियां भोजन की खोज में जब भूमि पर विचरण करती हैं, तो वे चंदू की लटकी हुई पूंछ पर भी चढ़ जाती हैं। कभी कभी तो वे उस पर झूलने लगती हैं। जब कोई उसकी पूंछ से खेलता है तो उसे गुदगुदी होने लगती है। उससे छूटने के लिए वह पूंछ हिलाता है और गिलहरियां लटकी हुई इधर से उधर को जाती हैं, जैसे झूल रही हों। इसमें कभी कभी वह मनुष्यों की तरह खी खी करके हंसने लगता है। वह गिलहरियों को देखकर हंसता है, जैसे कह रहा हो कि बहन गिलहरियों, ऐसा मत करो, मुझे गुदगुदी होती है। उसकी खी खी कर हंसने की आवाज सुनकर गिलहरियां सिर उठाकर उसकी ओर देखती हैं और उनके उतरने पर चंदू स्थान बदलकर दूसरी डाली पर बैठ जाता है। थोड़ी देर में फिर उसकी पूंछ नीचे लटक जाती है और गिलहरियों का झूलना शुरू हो जाता है। परेशान होकर चंदू पूंछ को समेट लेता है और सो जाता है। नींद में फिर समेटी गई पूंछ नीचे लटक जाती है। गिलहरियां फिर उस पर झूलने लगती हैं। इतना सब होने पर भी चंदू सब कुछ सहन करता रहता है। वह गिलहरियों को कोई हानि नहीं पहुंचाता और बंदर उसके रहते वहां कोई हानि नहीं पहुंचा पाते।